अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था और मैंने अम्मी से बात करने के बाद थोड़ी सी एडिटिंग की। उसके बाद मैं सो गई, मैंने कोई रिकॉर्डिंग की वीडियो। मैंने उसके बाद सुबह को रिकॉर्ड करना शुरू किया और सबसे पहले मैंने दिन का आगाज़ किया चिया सीड से। ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इस मॉर्निंग में हम लोग लाजमी लिया करेंगे, इससे गट सिस्टम भी बहुत बेहतर हो जाता है, आपका हाजमा वगैरह अच्छा हो जाता है, वेट लूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओमेगा 3 है इसके अंदर, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर है, जो हमें हर वक्त की क्रेविंग होती रहती है उसमें भी थोड़ा सा ना आपके दिल को तसल्ली मिलेगी, वरना वो क्रेविंग आपको बहुत तंग करती है। तो बस यहाँ पे सुबह अर्श का टाइम हो गया था जाने का। यहाँ मैंने अर्श को आज दलिया नहीं दिया। 3-4 दिन से ना ये वॉमिटिंग कर रहा था कि मैंने नहीं खाने, तो मैंने कहा चलो आज आपको ना ये पैनकेक बना देती हूँ। बस फिर वो इसने थोड़ा सा खाया और बचा के चला गया। और उसके बाद यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे चिया सीड को भिगोए हुए। मेरे हस्बैंड भी चले गए अर्श को छोड़ने के लिए। जैसे ही वो गए ना तो मैंने सोचा आज मैं जल्दी से ही अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मैस क्रिएट हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती। रात को बंदा साफ़ करके रखता है अपने कमरे को और सुबह ऐसे लगता है जैसे कुश्तियाँ लड़ी गई हैं। और फिर अर्श का बचा हुआ नाश्ता मैंने उठाया, ये साइड पे किया, फिर अपना नाश्ता यहाँ पे लगाया। आज मेरा पराठे खाने का भी दिल नहीं था, वो चिया सीड ले लो ना तो फिर दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी हैवी खाने का। सारे कामों से मैं फ्री हुई तो अंकल आयरा को लेकर आ गए। आयरा सुबह सुबह अंकल के साथ चिपकी होती है। आयरा और अर्श ना सच में अपने दादा के पीछे बहुत पागल है, क्यों ना हो भाई, क्योंकि वो प्यार ही इतना करते हैं। ना सिर्फ वो बच्चों से करते हैं बल्कि मैं उनकी बहू हूँ तो मुझे भी वो कभी बहू नहीं समझते, हमेशा बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। और हमारे दिल में भी कभी उनके लिए इस तरह नहीं है कि वो हमारे ससुर हैं या कोई और रिश्ता है, बल्कि हम उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर लड़की को इस तरह का एक बाप ज़रूर दे जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर कर सके। लिटरली मैं अपनी हर परेशानी अंकल के साथ शेयर करती हूँ, वो ना सिर्फ मेरी बात सुनते हैं बल्कि उसका सल्यूशन मुझे बताते हैं। सच में अगर हमारे बड़े हमारे साथ इस तरह क्लोज हो जाए ना तो शायद हम लोग गलतियाँ ही ना करें। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बड़ों को हमें समझना चाहिए। जहां हम गलती करें हमें प्यार से समझाएं। गुस्से से, तंज से, तानों से क्या होता है, घर का माहौल ख़राब होता है। घर के माहौल को ठीक रखने के लिए बड़ों का और बच्चों का दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब हमारे बड़े हमें समझते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा चलें, बहुत सारा ज्ञान हो गया, बेहतर है कि मैं व्लॉग की तरफ वापस आ जाऊं। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अम्मी की तरफ आ गई। अर्श जैसे स्कूल से आया, रिक्शे वाले से मैंने बात की हुई थी कि जैसे ही अर्श को आप छोड़ने आएंगे उसका बैग मैं घर में रखूंगी और मुझे आप अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा। मैंने आना देर से था लेकिन रिक्शे वाले के पास टाइम नहीं था और मुझे था कि मैं टाइम से चली जाऊँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, मैंने पार्लर वगैरह जाना था और उसका टाइम फिर ख़त्म हो जाता अगर मैं लेट पहुँचती तो। यहाँ मेरी भाभी नाश्ता बना रही थी और मुझसे पूछा कि नाश्ता करोगी। मैंने सुबह का किया हुआ था तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, नेकी और पूछ लाजमी करूँगी। और अर्श भी स्कूल से आया हुआ था, उसको मैंने कुछ खिलाया नहीं हुआ था, लंच भी वो अपना वैसे ही बचा के ले आया था और सुबह उसने नाश्ता भी प्रॉपर नहीं किया था। यहाँ नाश्ता बिल्कुल तैयार था, अर्श को भी मैंने बुला लिया, भाभी ने बाकी सबको बुलाया और हम सब ने बैठ के नाश्ता किया। ऑमलेट बहुत मज़े का बना हुआ था, चीज़ी ऑमलेट था और उसके ऊपर मलाई डाल के खाने का तो सही में बहुत मज़ा आया मुझे। और चाय की भी बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। पता नहीं गर्मियाँ भी आ जाए लेकिन चाय इतनी अच्छी लगती है, चाय के बगैर ऐसे लगता है ज़िंदगी बहुत अधूरी है मेरी स्पेशली। बस हम लोगों ने जैसे ही नाश्ता किया, भाभी ने पूल भरा बच्चों के लिए, छोटा सा है और अकेला तो बहुत मज़े से इसमें खेल लेते हैं, लेकिन भाभी ने कहा चलो दोनों बैठ जाएंगे और खेलते रहेंगे। और सच में बच्चों का क्या है, बच्चों को तो पता ही नहीं चलता। इन दोनों को पानी में इतना मज़ा आया, इनको एहसास ही नहीं हुआ कि ये छोटा पूल है या कोई और इशू है। ये बड़े मज़े से इसमें काफ़ी देर नहाए और दोनों को फिर भाभी अंदर लेकर आई। मैंने और अर्श के कपड़े चेंज करवाए, भाभी ने और हान के कपड़े चेंज करवाए। और साथ जब मैं अंदर रूम में गई तो मेरी बहन अपना काम कर रही थी। इसने अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, ये रेजन से डिफरेंट चीज़ें बनाती है, इसका इंस्टा पे पेज भी है टेनिम्स के नाम से और ये इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती है, सच में मेरा अपना बड़ा दिल ख़राब होता है। और ये स्पेशली ये जो इयररिंग्स बना रही थी ना, मेरा सच में इस पर बहुत दिल आया हुआ था। इसने वैसे ईद पे हम सबको गिफ्ट तो किए थे इयररिंग्स, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन इस पे एक अलग ही दिल आया हुआ था मेरा, ये क्योंकि लग भी बहुत ज़्यादा क्यूट रहे थे। इसका वैसे एक पेज है टेनिम्स एस्थेटिक के नाम से इंस्टाग्राम पे, किसी ने ऑर्डर करना हो तो वो इजीली कर सकता है। इसने वैसे भी आई थिंक डील कुछ लगाई नहीं है और सच में इसका काम इतना ज़्यादा प्यारा है। मैंने तो खुद भी इसको एक ट्रे ऑर्डर दी हुई है बनाने के लिए जिस पे मैंने परफ्यूम्स वगैरह रखने हैं
और यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर्स लगा दी हैं पेज की। लाजमी इसको विज़िट करिएगा और अगर कुछ अच्छा लगे तो लाजमी ऑर्डर करिएगा। बहन के साथ बैठे बैठे मुझे पता ही नहीं चला कि देर हो रही थी, पॉलर का टाइम हो रहा था और उधर से सादिया मेरा वेट कर रही थी। उसने भी आना था। सादिया मेरी फ्रेंड है, आप यूँ समझ लें। और उसके बाद फिर भाभी ने कहा कि जूस पी के जाओ, ऐसे नहीं जाना। जल्दी से उसने मेरे लिए जूस वगैरह बनाया और मैंने पिया और फ़ौरन से मैं निकली कि कहीं वो रास्ते में मेरा वेट ना कर रही हो। और ब्लंडर कुछ ऐसा हुआ कि आधे रास्ते में वो गाड़ी पे आ रही थी, उसने हॉर्न भी दिया लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो आई हुई है। मैं अपनी ही धुन में चली जा रही थी, मुझे सच में बिल्कुल भी पता नहीं चला। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी पता नहीं कौन गाड़ी वाला है जो हॉर्न दिए जा रहा है। अच्छा खैर, यहाँ से जैसे ही मैं बाहर घर से निकलती हूँ, मुझे ये वाला पौधा इतना अच्छा लगता है। ये कड़ी पत्ते का पौधा है और ये मैंने लगवाया था तब ये बहुत छोटा था, माशाल्लाह से इतना अच्छा ग्रो कर गया। बकरीद के दिनों में हर तरफ रौनक ही रौनक होती है क्योंकि जानवर सबके घर में आए हुए होते हैं, कहीं पे बकरे, कहीं पे गाय वगैरह, और हर तरफ रौनक होती है। इतना अच्छा लग रहा होता है। अल्लाह ताला ने ना ये इन मुसलमानों के दिल में जज्बा डाल दिया है, उनका एक अलग ही लेवल होता है कुर्बानी के लिए। अच्छा खैर, उसके बाद हम लोग पॉलर आ गए। सच में बहुत अच्छा पॉलर था, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। निखार बाय सादिया के नेम से है, कोई अम्मी के घर के पास ही है। वाबरा टाउन में डी ब्लॉक में जो रहता है मुल्तान में, उसको आइडिया होगा इस पॉलर का। और ये सच में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, लेकिन इनकी सर्विसेज बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा स्टाफ था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है इखलाक, कि मैं कहीं पे जाऊँ वहाँ के लोगों का बिहेवियर किस तरीके का है। और यहाँ का बिहेवियर सबका इतना अच्छा था, मैं सच में बहुत इम्प्रेस होके आई हूँ। और इनकी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इसलिए बता रही हूँ ताकि जो भी मुल्तान के इस एरिया में रहता है उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। पॉलर तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई किए हुए भी हैं, लेकिन ये मुझे सच में इतना अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली माहौल था। खैर, हम लोग वहाँ से वापस आए तो भाभी ने खाना तैयार किया हुआ था, खाना खाया और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा चले हम लोग रास्ते से बकरे वगैरह देखते जाते हैं। और इतने महंगे, मैं हैरान हो गई। लाइक कमज़ोर से कमज़ोर बकरा भी ना आपको 70-75 हज़ार का मिल रहा था। लाइक टू मच है यार, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुर्बानी सबने करनी है तो थोड़ा होला हाथ रख लो भाई, ये क्या तरीका है? मुझे तो समझ भी नहीं आ रही थी। लाख से ऊपर बकरे जो थोड़े से बेहतर थे। अभी जो सामने खड़े हैं, एक 20 का, एक 30 का, लाइक मेरी समझ से बाहर है कि इतना ज़्यादा, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, ये टू मच है। खैर, अल्लाह ताला सबको इस्तात दें कि वो कुर्बानी कर सकें। आजकल के जो हालात हैं ना, बड़ा मुश्किल हो गया कुर्बानी करना भी। मुझे ऐसा लगता है आजकल कुर्बानी का मकसद ही ख़त्म होता जा रहा है। बस सबको अपना शो कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगा जानवर दिखा के, जबकि अल्लाह के पास ना ही गोश्त जाता है ना ही खून जाता है। अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ आपका तकवा, आपकी नीयत चाहिए। और हम लोग नियत अगर नेक नियत से कर रहे हैं, आजकल लोगों ने वाकई ही इस चीज़ को ट्रेंड बना लिया, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़े दुख की बात है। तो बस मेरा व्लॉग इतना सा था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स लाजमी करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।